Hello everyone. So we are here with a new series of videos that is case studies for anthropology. So इस सीरीज़ की जो वीडियोस होंगी उनमें हम जो कंटेम्प्रेरी जो न्यूज़पेपर्स में या मैगज़ीन्स में या फिर कुछ वेबसाइट्स पे जो केस स्टडीज़ रिलेटेड होंगी एंथ्रोपोलॉजी से उसको हम डिस्कस करेंगे और उनको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के साथ में ही बताता रहूँगा। हर एक जो स्लाइड होगी उसके साथ में मैं आपको बताता रहूँगा। इससे क्या है, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द static part, but there is a scope of value addition. And if we talk about paper 2 of anthropology, there is a lot of scope of value addition. इंडियन सोसाइटी एंड ट्राइबल सोसाइटी, उसमें आप वैल्यू एडिशन कितना भी कर सकते हो, हर दिन के हिसाब से नई नई न्यूज़ आती है। बट वी शुड नॉट जस्ट जंप इनटू द सी ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ जो क्रिस्प वर्ड्स, सेंटेंसेस, लाइंस जो हैं उन पे ध्यान देते हुए और उसे कैसे हम अपने टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं उस पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है उस चीज़ को। तो वो मैंने आपको सिंपली यहाँ पे स्लाइड्स में दिया है। ये स्लाइड्स बिल्कुल शॉर्ट रहेंगी, छोटी रहेंगी और टू द पॉइंट रहेंगी। ज़्यादा हम इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे ताकि एंथ्रोपोलॉजी के लेक्चर्स ना बन जाए। सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए वीडियोज़ यूज़ की जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये फर्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। ये हथरस प्रीचर जो थे जिनके उसमें सत्संग में जो इनकी गैदरिंग थी उसमें स्टैम्पेड हुआ था, उसमें 100 से ज़्यादा लोग मर गए थे। ठीक है, तो अब उसके बारे में एक शॉर्ट ये एक एग्जर्प्ट है। इसमें बताया गया है कि ही हिमसेल्फ जो बिलीवर्स हैं उनके, वो उन्हें हीलर मानते हैं। ठीक है, और गॉडमैन जो स्पिरिट्स या एविल से उनको लोगों को छुटकारा दे देते हैं। ठीक है, और मैजिकल पावर रखने वाले। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिंकेज आपको लिख के दे रखा है। ये रिलीजन जो है टॉपिक सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, जो कि टॉपिक नंबर 5 है पेपर नंबर 1 में। तो उसमें मैजिक का जो एक जो टॉपिक है, मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज़ का टॉपिक है, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, मैजिक का कैसे, जैसे जेम्स फ्रेज़र हैं, उन्होंने कहा था कि भाई एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन जो है कैसे हुआ था, मैजिक देन रिलीजन देन साइंस, इस तरीके से कहा था। और मैजिक में 2 रूल्स ये थे। अब वो ज़्यादा हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज फिर एंथ्रोपोलॉजी का ये चैप्टर बन जाएगा। तो वहाँ पे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। इनका एक जो थ्योरी की जो क्रिटिसिज्म है क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट की, तो वो ये है कि भाई काफ़ी ऐसे ये जो एवोल्यूशन है, काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ मैजिक, रिलीजन और साइंस एक साथ मिलती हैं। तो आप इंडिया का भी एग्जांपल दे सकते हैं। मैजिक में ये वाला, रिलीजन में साइंस में पहले हम देख लेते हैं। इंडिया जो है इसरो, वो मून के साउथ पोल पे जा चुका है और काफ़ी सारे फील्ड्स में बहुत ही अच्छा कर रहा है। रिलीजन, इंडिया बहुत में रिलीजियस डाइवर्सिटी भरी पड़ी है। ठीक है, और मैजिक यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, जहाँ तीनों मिलते हैं। ओके, मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज़ में भी आप इसको डाल सकते हैं। जैसे मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज़ में है प्रीस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं मेडिसिन मैन है, उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, शमन में है, वो थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा, बट इन दोनों में तो आप डेफिनेटली डाल सकते हैं। मेडिसिन मैन में तो बिल्कुल डाल सकते हैं। मेडिसिन मैन बहुत ज़्यादा इससे रिलेट करता है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, पेपर 1 में जो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी का है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। एंड दैट टू स्पेसिफिकली फ्रॉम फर्स्ट 2-3 यूनिट्स जो है, आई वुड से फर्स्ट यूनिट जो है उसी में से ही है मोस्टली। ओके, तो अब इसमें है सीधा, ये मैंने आपको लाइन दे रखी है, आपको कॉपी पेस्ट करनी है अपने नोट्स में। अ स्टडी पब्लिश्ड इन साइंस एडवांसेस रिवील्ड प्रेजेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम इन निएंडरथल फॉसिल निकनेम्ड टीना। क्या क्या याद रखने वाली है चीज़ें, एक तो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट।
ये डाउन सिंड्रोम एंड दिस। ठीक है, निएंडरथल फॉसिल ये तो जनरली याद ही रहेगा बच्चों को। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे इसको कैसे लिंक करना है आर्कियोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, अब अगर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं ये कहाँ से लिंक्ड है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, टॉपिक नंबर 9.4 सी। अब जैसे डाउन सिंड्रोम जो है उसका बेसिक हमें पता है, 21st ट्राइसोमी। ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये आता है डाउन सिंड्रोम, वहाँ पे आप इसको दे सकते हो। ओके, तो ये है। अगर निएंडरथल फॉसिल का आता है आर्कियोलॉजी में, तो अब वहाँ पे अगर इसके कल्चरल फीचर्स के बारे में पूछा जाता है तो डेफिनेटली आपको ये वाला पॉइंट देना है कल्चरल फीचर्स में। वाई? बिकॉज जब आप पढ़ेंगे निएंडरथल फॉसिल तब आपको पता लगेगा कि उसके कुछ फॉसिल्स थे जो हैंडीकैप्ड थे। एक ऐसा फॉसिल था जो एक मिनट, एक ऐसा फॉसिल था जिसको अर्थराइटिस था। ठीक है, बट वो स्टिल अपनी नेचुरल लाइफ जो है वो उन्होंने जी थी, बाद में उनकी डेथ हुई थी। तो इसका मतलब क्या है, सोशल कोऑपरेशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। अब सेम इसमें भी आता है। ओके, एक मिनट रुकिए। तो इसमें भी यही आता है कि अगर डाउन सिंड्रोम है और फिर भी वो अपनी अगर सोशल कोऑपरेशन ना होता तो वो इतना नहीं जी पाता। ठीक है, मतलब जो फॉसिल है टीना उसके बारे में बात चल रही है। तो सोशल कोऑपरेशन में भी आप ये लिख सकते हैं कि भाई निएंडरथल्स जो थे उनमें सोशल कोऑपरेशन ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू देयर प्रेडिसेसर होमो इरेक्टस। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे। दिस न्यूज़ इज़ ऑल्सो फ्रॉम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आपको सिर्फ स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करना है। A team of archaeologists reconstructed the face of a Neanderthal woman from the skull excavated from Shinidar Cave. Shinidar Cave जो है इराक में है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिकन्स्ट्रक्ट किया गया फेस किसका, निएंडरथल वुमन का अगेन। ठीक है, कहाँ से, स्कल के थ्रू। ठीक है, किस फॉसल का, जो शिनेडार केव में मिली है। अब ये कहाँ कहाँ से लिंक हो सकती है एंथ्रोपोलॉजी में, आर्कियोलॉजी ऑब्वियसली। वाई? बिकॉज ऑफ दिस। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, हाउ, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन, हाउ, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फेस। तो आप इनको कंक्लूजन्स में जब आप लिखेंगे तो वहाँ पे अगर आप कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस अगर आप लिख देते हैं और उसमें ये आइडिया, ये जो पॉइंट है ये आप कोट कर देते हैं, तो यू विल फेच गुड मार्क्स। ओके ओके, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं ट्राइबल सोसाइटी के टॉपिक पे। ट्राइबल सोसाइटी पेपर 2 में जो सेकंड हाफ जो है टॉपिक नंबर 6 से लेके 9 तक उसमें आ जाता है ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मतलब कह सकते हैं वैल्यू एडिशन जो है उसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इसमें। ओके, अब ये क्या, ये जो मैंने यहाँ पे न्यूज़ डाली है ये पिछले हफ्ते की है। ये द हिंदू की एक न्यूज़ है। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें एक एरिया जो है नंदुरबार, ठीक है, ये महाराष्ट्र के नॉर्दर्न बाउंड्री पे है। ठीक है, तो उसके बारे में है कि यहाँ पे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली ट्राइबल पीपल हैं उस एरिया में। दूसरा है उस एरिया में नर्मदा इज़ ऑन इट्स नॉर्थ एंड तापी ऑन इट्स साउथ। ठीक है, रीचिंग हैमलेट्स कैन टेक आवर्स ऑफ नेविगेशन, डर्ट ट्रैक्स एंड स्ट्रीम्स। इट इज़ द नॉर्म for the village to carry sick people in bamboo ambulances or bambulances। और ये मैंने यहाँ पे इसको अलग से भी लिख रखा है। यू हैव टू यूज़ दिस पॉइंट वेयर, कहाँ इसको लिंक कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। इसमें हेल्थ का जो टॉपिक है उसमें आपको ये
पॉइंट जो है ये ज़रूर यूज़ करना है। मैं इसको दूसरे कलर से भी थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरी आपको न्यूज़ इसमें क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्लेस, ठीक है, वहाँ ट्राइबल लोग हैं एंड दे यूज़ एम्बुलेंसेज टू ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ओके, ऐसे ही यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पुराना एग्जाम्पल भी डाल रखा है। IAS अविनाश शरण, इन्होंने वहाँ पे बाइक एम्बुलेंसेज शुरू की थी, सॉरी छत्तीसगढ़ में, जब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे तो वहाँ पे बाइक एम्बुलेंसेज शुरू की थी ट्राइबल्स के लिए, बिकॉज फार रीचिंग एरियाज़ होते थे और वहाँ पे रोड्स वगैरह इतने ज़्यादा थे नहीं, एंड इवन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एंड जो एम्बुलेंसेज है वो भी इतनी अवेलेबल नहीं थी। तो ही केम अप विद दिस आइडिया टू फॉर्म अ क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग और टेकिंग द पेशेंट फ्रॉम देयर होम, फ्रॉम देयर ट्राइबल हैमलेट्स टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो वहाँ पे उन्होंने बाइक एम्बुलेंस शुरू की थी। तो नाउ what you should copy in your notes is the ambulances and this bike ambulances। ओके, बाकी इसमें और भी टॉपिक्स जो हैं वो हमारे इसमें आपने पहले ही काफ़ी कवर कर लिए होंगे। एक मिनट, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। जैसे जनरली जो टॉपिक होता है क्वेश्चन वो यही आता है, व्हाट आर द इश्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ ऑफ द ट्राइबल्स, ऐसे आ जाएगा। इश्यूज़ क्या है और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ये आ जाएगा, ठीक है, वे फॉरवर्ड इस तरीके से। तो इश्यूज़ में तो आप ये लिख सकते हो। इश्यूज़ में और भी काफ़ी सारे हैं हेल्थ में, जैसे सुपरस्टिशन है, जैसे भील एक ट्राइब है, उसमें जब तक जो पेशेंट है वो बिस्तर ना पकड़ ले तब तक वो दिखाते नहीं है, और सुपरस्टिशन चलता है, झाड़ फूँक ये सब चलती है, ठीक है। काफ़ी ऐसी नई नई बीमारियां आ रही हैं जिनके लिए वो पुराने अपने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन मैन, उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देना चाहें हेल्थ में ही, तो कोविड के टाइम पे जो बोंडा ट्राइब है उड़ीसा में, उन्होंने वैक्सीन्स के लिए इश्यूज़ खड़े कर दिए थे, बाद में उनको कन्विंस कर लिया गया था। तो हेल्थ के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है। ओके, अब इसमें क्या है, द कंट्रोवर्शियल ऑर्डर ऑफ P. नवीन कुमार 2024 बाय जस्टिस दिस द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ अंग प्रदक्षिणाम वाज हैज़ बीन अलाउड। अभी अंग प्रदक्षिणाम है क्या, इसे मैंने आपको हाईलाइट करके दे रखा है। प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स rolling over banana leaves on which other devotees, in this instance for Sri Sadashiv Brahmendra of Nerur village in Tamil Nadu, had partaken food। यानी जिस पत्तल जो होती है बनाना लीव्स, उस पर जिस पे खाना खाया होता है उसके ऊपर रोल करना होता है, ठीक है। अब ये क्या एक्चुअली इन्वॉल्व्स दलित एंड नॉन ब्राह्मण जो हैं उनको रोल करना होता है इसके ऊपर। बट एक्चुअली क्या है, सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कहा है कि मोर ओवर नॉट ओनली दलित बट इवन अदर्स टू रोल ओवर द लीव्स एंड दस नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, ठीक है। बाकी आप इसका मेंशन कर सकते हो कि भाई क्या इसका जो है इस केस में कि अभी क्या इशू चल रहा है, और ये कैसे लिंक हो सकती है फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम से, कि कास्ट सिस्टम आज भी चलता आ रहा है। और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है, इसका पता लगता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट सर्वे, बिहार और बाकी अभी इलेक्शन से पहले काफ़ी सारे स्टेट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने कहा था कि हम कास्ट सर्वे करवाएंगे अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। मंडल कमीशन में का जो जजमेंट था 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस केस में ये कहा गया था कि तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस केस में कि ओनली कास्ट शुड बी कंसिडर्ड फॉर सेग्रीगेटिंग अदर बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो सिर्फ कास्ट एक ऐसी चीज़ होगी जिससे
ओबीसी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है जो कास्ट सिस्टम के फ्यूचर को जो है वो अभी दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, अब और कैसे कैसे है, और एक दो एग्जांपल एक मैं आपको और बता देता हूँ। कुछ साल पहले जो सॉरी जाट नहीं, सॉरी, आर्मी में अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए थोड़ा कुछ इश्यूज खड़े किए गए थे। अहिर एक कास्ट है, तो उन्होंने कहा कि जैसे जाट रेजिमेंट है, जैसे राजपूत रेजिमेंट है, वैसे उन्होंने कहा कि एक अहिर रेजिमेंट भी होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट और काफ़ी काफ़ी प्रदर्शन भी किया था उन्होंने। बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, बट यस वो कास्ट पे ही है। ठीक है, देन अभी फ्यूचर तो कैसे जाएगा, ऑनर किलिंग वगैरह है, ये सब चलता रहता है। अभी कास्ट बेस्ड ही है इंटरकास्ट मैरिज, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था अपनी एक जजमेंट में कि अगर कास्ट सिस्टम को डिज़ोल्व करना है तो इंटरकास्ट मैरिज जो है वो एक अच्छा सोल्यूशन है। उसी से ही जो कास्ट डिफरेंसेस हैं वो कम हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आई होप आप इन सारे टॉपिक्स को इस डिस्कशन में जितने भी एग्जांपल्स दिए गए उनको आप ज़रूर यूज़ करेंगे अपने एंथ्रोपोलॉजी के आंसर्स में। ठीक है, पहले नोट कीजिए, फिर बाद में अपने आंसर्स में इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ओके, करंट कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।